हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके मई मंथ के लास्ट 2 वीक्स की रीडिंग। ओके, जो 2 हफ्ते बचे हैं वो क्या चेंजेस ला रहे हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, लेट अस फाइंड आउट। सो प्रैक्टिकल वर्गो, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ एंड हम देखेंगे आपके करियर एंड लव एरिया, स्पेसिफिकली इन 2 एरियाज में क्या चेंजेस हैं। ओके, सो let's get started. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. Career, we have 2 of Swords and the 10 of Pentacles. Okay, love, 8 of Swords, and we have the King of Pentacles. Okay, Moonology से भी ले लेते हैं। Two cards, surrender to the divine, and we have adjustments are required. ये 2 कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, काफ़ी साइंस के लिए आए हैं ये। लव, सॉरी, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, लव के लिए रोमांस एंजल से कार्ड्स लेने थे। We have romantic feelings and free yourself. Okay, so Virgos, शुरू करते हैं आपके करियर एरिया से। It says surrender to the divine and यहाँ पर 2 of swords की एनर्जी में आप दिख रहे हैं। So मुझे यहाँ पर उलझन दिख रही है करियर को लेके, मनी को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, लाइफ में जिन सर्कमस्टांसेस को आप फेस कर रहे हैं, आप थोड़े अटके हुए हैं, स्टक हैं एंड लॉस्ट फील कर रहे हैं। लॉस्ट इन द सेंस कि अब आगे का गोल क्या है मेरा, या अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही होगा, क्या अच्छा होगा मेरे लिए, या क्या मेरा पर्पस है, ट्रू कॉलिंग क्या है, उसको लेके, इन चीज़ों को लेके आप बहुत उलझे हुए लग रहे हैं। वो क्लैरिटी नहीं है। आई फील लाइफ में जो एक गोल होता है जिसके लिए हम बहुत ही पैशनेटली स्ट्राइव करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, वो चीज़ मिसिंग दिख रही है। सो आई फील यहाँ पर सरेंडर टू द डिवाइन, थोड़ा सा फेथ रखने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी के साथ अपनी प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इवन योर कॉइन, मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ पर रीडिंग भी आपकी वो मैच करती है कि प्रैक्टिकल वर्गो, कॉइन कहता है प्रैक्टिकल। सो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा भी प्रैक्टिकल जब हम हो जाते हैं तो डिसबैलेंस हो जाता है। लाइफ में प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, अपना ट्रू पर्पस, उसके लिए स्ट्राइव करना, उसमें बैलेंस होना चाहिए। ओके, सो मनी एंड अपने गोल्स को तो सब परस्यू कर रहे हैं, वो भी रिक्वायर्ड है, बट एट द सेम टाइम सोल की और हंगर होती है। सो वो हंगर सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, और अगर नहीं हो रही है और वो डिसबैलेंस है तो वो आप फील कर रहे हैं। अपने सर्कमस्टांसेस में कुछ डिसबैलेंस आप फील कर रहे हैं, दैट इज़ वाई आप स्टक फील कर रहे हैं। स्टक हम तभी होते हैं जब किसी ना किसी तरह हम लॉस्ट हैं एंड जो प्रॉपर हमें एक बैलेंस बना के चलना है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक एरिया इग्नोर्ड हो रहा है। सो वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग है, क्यों वो सेटिस्फैक्शन फैक्टर नहीं आ रहा है। क्या आप सेल्फ फोकस्ड बहुत देर से रहे हैं एंड अब शायद अपनी एनर्जी दूसरों पे फोकस करने की ज़रूरत है, वो चीज़ भी हमें हेल्प करती है। सो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है एंड ऑल्सो फेथ रखना है
थोड़ा सा अगर आप स्पिरिचुअलिटी इंक्लूड कर सकते हैं अपने रूटीन में, थोड़ी सी प्रेयर, थोड़ी सी मेडिटेशन, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, सो दैट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल। मुझे लग रहा है 3rd वीक में आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, योगा स्पेशली एंड प्रेयर्स। ओके, सो जिस भी हायर पावर में आप मानते हैं, अगर आप थोड़ा सा पूजा, थोड़ा सा वो मन को शांत करना सीख लें, वो चीज़ आपको बेनिफिट करेगी। देन वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने क्या कहा था, प्रैक्टिकल साइड एंड जो हमारे गोल्स हैं, हमारा मनी को लेके जो हम परस्यू करते हैं कि इतनी प्रॉस्पेरिटी चाहिए, इतना राइज करना है, वो चीज़ चल रही है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ खुशियाँ, रिश्ते, स्पिरिचुअलिटी, वो चीज़ नहीं है। सो यहाँ पर पैसे ही पैसे हैं, बट एट द सेम टाइम ये हैप्पी रिलेशंस भी, यहाँ पर एक जॉइंट फैमिली दिख रही है, 3 जनरेशन्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड यहाँ बच्चा दिख रहा है, पेट्स दिख रहे हैं, एक खुशहाल घर दिख रहा है। सो ये चीज़ भी है, बॉन्डिंग भी है एंड एट द सेम टाइम प्रॉस्पेरिटी भी है, टुगेदरनेस भी है। सो ये फिर वो परफेक्ट बैलेंस हुआ। सो इस चीज़ में अगर कोई भी एक एलिमेंट अगर मिसिंग है तो फिर आप ये स्टक एनर्जी फील करेंगे। सो यस, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको खुद यहाँ पर भी मैंने कहा था डिसाइड करने की ज़रूरत है कि क्या है जो मिसिंग है मेरी तरफ से। सो यहाँ पर आई फील दूसरों के साथ बॉन्ड करना, दूसरों को इम्पोर्टेंस देना, उनकी ड्यू इम्पोर्टेंस देना अपनी लाइफ में, एंड एट द सेम टाइम लाइक आई सेड कुछ मेडिटेशन या फिर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर कुछ तो आपको करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये कमी आपको खुद फील हो रही है, और कमी है दैट मीन्स हमें कुछ तो काम करना है जो रिक्वायर्ड है, जो हम नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ वाई कमी है। ओके, सो करियर में दिस इज़ द सिनारियो, प्रॉस्पेरिटी बहुत है, मनी इज़ देयर डेफिनेटली, बट उसके आगे कुछ डिससैटिस्फैक्शन दिख रही है। लव में चलते हैं, वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स बट वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है प्यार को लेके, वही यहाँ पर भी मुझे फील हुआ था, प्यार को लेके, रिश्तों को लेके आई फील बहुत ज़्यादा उलझने या तो क्रिएट हो गई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड या फिर आपने कर दी हैं, या फिर वो उलझने डेवलप हो रही थी, तब आपने ध्यान नहीं दिया, और अब जब ध्यान दिया है कि ओ माय गॉड, मतलब वो डिससैटिस्फैक्शन क्यों है, तब आपने रियलाइज़ किया कि ओ माय गॉड, रिश्ते हाथ से निकल गए हैं, या दूरी हो गई है, या उलझने हो गई हैं, एंड उनको सुलझाने के लिए अब वक्त लगेगा। सो यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील प्यार को लेके, रिश्तों को लेके, रिश्ते इन जनरल, ज़रूरी नहीं एक वो रोमांटिक रिलेशनशिप ही, बट वो भी हो सकता है, एंड इन जनरल रिश्तों को लेके यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप उलझन में दिख रहे हैं। यहाँ पर भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में है, यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में है। सो यस, आप वही चीज़ ओवरऑल मुझे वही लग रहा है कि समथिंग इज़ मिसिंग, एंड उसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हैं। अब वो स्टक से अनस्टक आप ही खुद को कर सकते हैं, आप ही रियलाइज़ कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ है जो मिसिंग है, या कम है, या मैंने इग्नोर की है, या मैंने खुद को डिप्राइव किया है, या मैंने दूसरों को डिप्राइव किया है। सो जब दूसरों को वो चीज़ देना शुरू करेंगे, अपने आप वो एनर्जी हेल्दी फ्लो में आएगी। मे बी प्यार, मे बी इम्पोर्टेंस, वो रिश्तों को चेरिश करना, वो चीज़ पहले भी मैंने कहा था, और वही चीज़ मुझे ओवरऑल वही दिख रहा है तीनों जगह यहाँ पर। एंड फाइनली लास्ट वीक फॉर लव, लास्ट वीक ऑफ मे, वी हैव फ्री योर सेल्फ। सो फ्री किससे करना है? इस उलझन से। लुक एट दिस, यहाँ पर भी आपने खुद को बांधा हुआ है, खुद को रिस्ट्रिक्टिव सर्कमस्टांसेस में रखा है, खुद को ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है, जबकि आप फ्री हैं, आपके पैर बंधे हुए नहीं हैं, आप फ्री हैं जाने के लिए। यहाँ पर भी आप फ्री हैं यहाँ जंप करने के लिए, लेकिन फिर भी कार्ड कह रहा है फ्री योरसेल्फ। दैट मीन्स आप फ्री नहीं कर रहे हैं खुद को, जिसकी ज़रूरत है। कुछ एक पर्टिकुलर माइंडसेट को लेके, नेगेटिव थिंकिंग को लेके, कुछ एक थॉट पैटर्न को लेके आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, और जब तक निकलेंगे नहीं तो ये हेवी स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे आप।
सो मे में आई फील एंजल्स कह रहे हैं कि यू हैव टू पुट इन दिस वर्क, कि करना पड़ेगा. किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. लास्ट वीक ऑफ मे डेफिनेटली मनी वाइज सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ओके, बहुत अच्छी है. लेकिन मनी आपको सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रहा है? इतनी प्रोस्पेरिटी जो लोग इतनी मेहनत करते हैं इसको पाने के लिए, वो आपको मिली है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप क्यों खुश नहीं हैं? वो चीज़ आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है. एंड वो जो भी बंधन है, वो जो भी लिमिटेशंस हैं, उससे खुद को फ्री करने की ज़रूरत है. ओके, सो मेजरली मुझे वही लग रहा है, स्पिरिचुअलिटी एंड रिश्ते, इसमें और ज़्यादा टाइम देना शुरू कीजिए. फीलिंग्स अपने दिल से प्रेजेंट रहना शुरू कीजिए. जब पूजा कर रहे हैं, टोटली मेंटली फिज़िकली आप प्रेजेंट रहिए उस पूजा में, उस मेडिटेशन में. जब रिश्तों में हैं, कुछ बात कर रहे हैं किसी से, या प्यार दिखा रहे हैं किसी के लिए, कुछ कर रहे हैं, तो पूरे दिल से जो करना है, आई फील पूरा 100% अपना करना है. दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड. दैट इज़ वॉट आई सी. आई होप दिस हेल्प्स वर्गोस. इस रीडिंग से आई होप आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले 2 हफ्तों के लिए. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.